हेलो साथियों, जोहार सबको को। तो स्वागत है मेरे बेबी आदेश चैनल के इस नए ब्लॉग पर। मैं काफ़ी दिनों से ब्लॉग नहीं बना पा रहा था, कुछ कारण है इसलिए नहीं बना पा रहा था। तो आई होप मुझे क्षमा कर दे। जैसे कि आप सभी को जान रहे हैं, आज हमारे फारसी समुदाय में मृत विश्वासियों का त्यौहार मनाया जाता है। आज के दिन में रोमन कैथोलिक चर्च में सारे जगहों पर मृत विश्वासियों के त्यौहार है। तो अभी हम लोग चर्च जाने वाले हैं, उसके बाद वहाँ पर मिलते हैं। तो हमारे ब्लॉग पर बने रहिए, और जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम लोग आगे और कोई भी वीडियो डालने में हम लोग को मदद मिल सके। वह दूसरों की परेशानी, चिंता और मृत्यु पर वह अपनी सफलता समझता है। विधर्मी लोगों को अमर जीवन की आशा नहीं है। उनके लिए दुख, डरावना और मृत्यु कष्टदायक है। लेकिन धर्मी व्यक्ति के लिए अपने दुख संकट को महिमा की तैयारी स्वरूप वह स्वीकार करता है। उसका विश्वास है कि मृत्यु उसे अमर जीवन की ओर ले जाता है। अमर जीवन अर्थात सुखमय जीवन, ईश्वर की उपस्थिति का जीवन, स्वर्ग के दूतों, संतों और हमारे पूर्वजों के साथ मिलकर निरंतर एकमात्र ईश्वर की स्तुति, प्रशंसा और आराधना करने का जीवन। और जो ईश्वर में विश्वास करता है, वह इस सच्चाई को समझने के लिए निरंतर अपने जीवन में कृपा पाता है। और इसीलिए इसी जीवन में रहकर हम अनंत जीवन की आशा कर सकते हैं। उसके लिए हम प्रार्थनाएं और परिश्रम कर सकते हैं। उसके लिए हम दया, क्षमा और प्रेम के कार्य कर सकते हैं, जिसके द्वारा स्वयं ईश्वर हमें आशीर्वाद प्रदान करता और हमारी रखवाली करता है। दुष्ट व्यक्ति के जीवन में हमारे जीवन के सुख और दुख, हमारी चिंताएं और परेशानी, वह एक सजा के समान है। लेकिन धर्मी व्यक्ति के लिए ईश्वर की ओर बढ़ने का मार्ग है। इसी की शिक्षा संत पौलुस ने हमें दिया है कि ईश्वर हमें सब कुछ देता है। जब हम कुछ नहीं थे, अर्थात जब हम पापी ही थे, यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मरा। या प्रभु यीशु ख्रिस्त के जीवन के द्वारा ईश्वर का प्रमाण है, उसके प्रेम का प्रमाण है कि ईश्वर का प्रेम हम लोगों के लिए, उसमें कोई कमी नहीं है। मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। जिन्हें पिता ने मुझे सौंपा है, मैं उनमें से एक का भी सर्वनाश न होने दूं, बल्कि उन सबको अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूं। प्रभु यीशु कल थे, आज हैं और सदा बना रहेंगे। और इसलिए ईश्वर की पवित्र योजना में हम सबों के जीवन का मुक्ति कार्य हमें संपन्न होता है। इसलिए हमारे जीवन की सारी घटनाएं और परिस्थितियां उसी के अधिकार में आकर उसने अनंत जीवन को प्रकट किया। और इसीलिए आज हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के पुनरुत्थान का जीवन जीते हैं। यदि हम
चर्च के बगल में हमारे सामटोलीपल्ली के पुरोहित गणों का है कब्रिस्तान, और ये है हमारे स्वर्गीय फादर लुइस कार्डों का। सामटोलीपल्ली के जितने भी पल्ली पुरोहित हुए जो स्वर्गवास हो गए, उनका यहाँ पर कब्रिस्तान है। साथ ही साथ हमारे पूर्व बिशप स्वामी स्वर्गीय जोसेफ मिंज का भी यहाँ पर कब्रिस्तान है। तो आज सभी का आशीष होगा। तेरे दर्शन की प्रतीक्षा करते हमारे मृत भाई बहने, हमारे पुरोहित और धर्माध्यक्ष तेरे इन वचनों पर विश्वास करते थे। आज वे तुझे देखने को तरस रहे हैं। कृपया तू उनकी सुधि ले और अपने पिता के राज्य में ले चल। हे मानव की सृष्टिकर्ता प्रभु ईश्वर, हमारी दीन प्रार्थना सुन ले। हमारे पूरे धर्म प्रांत के निसहाय आत्माओं को शुद्ध कर और अपने स्वर्ग धाम में उठाने, उन्हें दूतों और संतों की संगति में सम्मिलित कर, ताकि अनंत